नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचार विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज की कहानी चित्रकूट के मुंह थाना इलाके की 37 साल की सुगना की रहस्यमयी और दुखद मौत के बारे में है। अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकी हुई मिली। इस केस ने कई परेशान करने वाले सवाल खड़े कर दिए हैं। सुगना का परिवार बहुत दुखी है और दहेज की मांग को लेकर उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहा है। क्या घटना घटी है? घटना ये हुई है कि दहेज मांग रहे थे, भैंस मांग रहे थे दहेज में। तो हम बोले अभी हमारे पास गरीबी हालत है, थोड़े दिन रुको, हम देते हैं। तो ये 3 दिन के पहले की बात हुई, 1 तारीख की बात है। तो उसके बाद थोड़े दिन रुकने के लिए बोले, तो उसी दिन से मारपीट चालू करनी। उसके बड़े भाई हैं, उसकी बड़ी भाभी हैं और वो स्वयं है। 3 आदमी हैं, तीनों आदमी मिलके गला दबा के मार डाला है जान से। उनका कहना है कि जब से सुगना ने 3 साल पहले रामनाथ से शादी की, उसके ससुराल वाले लगातार दहेज मांगते रहे, यहाँ तक कि उसकी मौत से 3 दिन पहले एक भैंस की भी मांग की। क्या काम करते थे वो? काम वैसे घर पे बस बेगारी काम करते थे और दारू पी के झगड़ा मार। और उसकी भाभी दबंग है, और जो उसकी भाभी बोलती दबंग। रिपोर्ट लिखवा दी आपने? हाँ, रिपोर्ट लिखाए थे और थाने में FIR दर्ज किए हैं आज। और कल रात को पुलिस सूचना मिलते तुरंत पुलिस को बुलाएं, टीम पहुंची है। तो पोस्टमार्टम पति की गिरफ्तारी हुई और उन लोग की गिरफ्तारी है? पति की गिरफ्तारी हो गई और वो दोनों फरार है, भाभी और उसके भाई फरार हैं। तिलक और सुमन देवी फरार हैं। और गले में निशान भी है, यहाँ खुरेज भी है, नाक से ब्लड भी आ रहा था। जब हम लोग पहुँचे वहाँ देखने के लिए, तो उनकी भाभी जो है वो हम लोग के ऊपर हमला कर दिया। क्योंकि हम लोग जब उसका निशान देखने के लिए आए थे तो वो लोग हमला कर दिए कि निशान ना देखे, कोई सबूत ना मिले। तो हम लोग ज़बरदस्ती गांव वाले को बुलाएं। तो हम लोग ज़्यादा जन आए थे, तो सब हंगामा हुआ, पुलिस को फ़ोन किए, तब आए, तब हमको निशान देखने को मिला। तो हम पुलिस वाले की मदद से हम पोस्टमार्टम के लिए लाश लेके आए। दूसरी तरफ सुगना के ससुराल वाले जोर दे रहे हैं कि उसने खुदकुशी की है। पुलिस ने उसके पति रामनाथ को हिरासत में ले लिया है, लेकिन बाकी ससुराल वाले फरार हैं। सुगना के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट से ही उसकी मौत का असली कारण पता चलेगा। और भी दर्दनाक बात यह है कि सुगना अपने पीछे 1 साल की बेटी छोड़ गई है और उसके परिवार का दावा है कि वह अपनी मौत के समय 8 महीने की गर्भवती थी। कितने वर्ष पूर्व शादी हुई थी आपकी? शादी हुई थी 3 साल पहले हुई थी। 3 साल हो गए। एक साल की लड़की है और एक पेट में बच्चा था। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक जान नहीं बल्कि 2 जानें गई हैं। यह दुखद कहानी हमारे समाज में दहेज उत्पीड़न के गंभीर मुद्दे को उठाती है। क्या यह हत्या थी या आत्महत्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उम्मीद है कि जवाब मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए ससुराल वालों का भाग जाना ही शक पैदा करता है। इस दिल दहला देने वाले मामले पर और अपडेट्स के लिए बने रहे। यह एक कठोर याद दिलाता है कि हमें और जिंदगियां बर्बाद होने से पहले दहेज हिंसा का मुकाबला करना होगा। देखने के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें। किस गांव की घटना है? ये काशीनाथ का पुरवा। कौन सा गांव पड़ता है? गांव काशीनाथ पुरवा पड़ता है और क्या कहते हैं बियावल पड़ता है। अच्छा, ये पड़ता है चित्र। अच्छा, किस गांव की रहने वाली है महिला जिसकी मौत हुई है? नवस्था की रहने वाली है, मायका वहाँ पे है नवस्था, और शादी हुई थी काशीनाथ का पुरवा। किसके साथ हुई थी? रामनाथ।
दोस्तों, मिलते हैं छोटे से आज ब्रेक की के खबर बाद और चित्रकूट आप से है, देखते रहिए अभय जहां नेबुहापुरवा सेंट गांव थॉमस से एक स्कूल, मुस्लिम खुटा युवक गांव की के पास गिरफ्तारी के करीब बाद चित्रकूट एक तनाव का ऐसा माहौल स्कूल है। जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल, खुटा गांव के पास, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। इस युवक को कथित रूप से इंस्टाग्राम पर भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। कल ये बात संज्ञान में आई कि सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर कुछ नाबालिग बच्चे टाइप हैं जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। संज्ञान में आते ही तत्काल जब तहकीकात की गई तो ये पता चला कि इंस्टाग्राम में किंग मुबारक भाई नाम से आईडी है। उसके आधार पर मुबारक और उनके 4 साथियों अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुबारक की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष की तलाश जारी है। अतिशीघ्र विधिक उपबंधों के अधीन सारी विधिक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। जिसके बाद काफी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गांव की मस्जिद के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पर आकर के शक्ति प्रदर्शन किए हैं और हिंदू जागरण का काम किया गया है और हनुमान चालीसा का पाठ करके हिंदुओं को आश्वस्त किया गया है। यहाँ के हिंदुओं को कि हम आपके साथ हैं और दिन दोपहर आधी रात को जब भी आप लोग हम आपके साथ हैं और रहेंगे। जिससे माहौल और भी गर्म हो गया। विरोध प्रदर्शन के कारण गांव छावनी में तब्दील हो गया, जहां भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट, सिटी कोतवाल और पीएसी के जवान शामिल थे। शुक्र है पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत करा लिया और स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। लगातार देश के बारे में हिंदुत्व को लगातार आघात पहुंचाने का काम करते हैं। उन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने शांतिपूर्वक बजरंग शक्ति दिखाने का काम किया है। बजरंग दल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। अब एक संबंधित मुद्दे पर बात करते हैं। संभल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय शाही जामा मस्जिद से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा है। मस्जिद की प्रबंधन समिति ने सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। उनका तर्क है कि यह उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहां भी तनाव है, क्योंकि हिंदू संगठन मस्जिद की रंगाई और मरम्मत का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे और अशांति फैल सकती है। वापस चित्रकूट की बात करें तो हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं, लेकिन नियंत्रण में हैं। गांव में अभी भी भारी सुरक्षा बल तैनात हैं और अधिकारी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। और अगर ऐसी घटना फिर कभी चित्रकूट में घटित होती है तो एक बड़े स्तर पर हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं, जिसके लिए ऐसे असामाजिक तत्व तैयार रहे और वो फिर झेल नहीं पाएंगे। बजरंग दल उस तकनीक के साथ आपने क्या किया? इस घटनाक्रम और अन्य महत्वपूर्ण समाचारों पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।